फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीबी रियल्टी शेयर के बारे में। एक हमारे मित्र है, उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताएं, इसके क्या टारगेट रहने वाले हैं, कहां तक की संभावना बन रही है, क्या इसमें गिरावट हो सकती है या नहीं, या यहां से रॉकेट बनने वाला है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आपने विजिट किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पर यूट्यूब व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए एकदम निःशुल्क रहेगा दोस्तों। और दूसरी चीज़, अगर आपको इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या, उसके टारगेट रहने वाले हैं, कहाँ तक की संभावना बनती है उसमें गिरावट की, कहाँ तक की तेजी की संभावना बन रही है, इसी की नॉलेज के लिए आप अगर किसी कंपनी के बारे में जानना चाहें तो उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो 24 से 48 घंटों के अंदर बनाकर अपलोड कर दूँगा। जैसे कि मैं आपको इसकी चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए 2021-20 में आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए 2020 और 21 के बीच में ये स्टॉक करीब 3 से 4 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 5 रुपये का स्टॉक था 2020 और 21 में, याद रखना। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए फ़ायदा है भाई, 5 साल 2 साल के लिए आप भूल जाओ। अभी 2020 और 21 के बीच में कितने का था, 5 रुपये का स्टॉक था करीब 5 रुपये से आज कहाँ है, 250 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब आप देखो कितना हाई रिटर्न निकाले किसने दे दिया, 2000। चार्ट देखो भाई, मैं आपको चार्ट लगा के रखा है, देख लीजिए। नहीं कि ना तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा, ये वाला ये यहाँ पर देखिए ना, 2020 2021, ठीक है, 5 रुपये का स्टॉक है, लेकिन रॉकेट बन के इसने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अभी आप 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसका अब हमें जानना है कि इसके टारगेट क्या रहने वाला है, कहाँ तक की संभावना बनती है। अगर इसमें गिरावट होने की संभावना बन रही है तो क्या वजह है गिरावट की, और अगर तेज़ी की संभावना बनती है तो वो क्या वजह रहने वाली है, तेज़ी किस वजह से बन सकती है। दोस्तों मैं बिल्कुल इस वीडियो में चर्चा करूँगा, बन रही है। सबसे पहले आपको मैं इसकी बता दूँ, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको पहले बता दूँ। इसका पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 244 का पहला सपोर्ट है। ठीक है, 244 के ऊपर या 244 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अगर इसमें फिर भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ 232 रुपये का इसका सपोर्ट लेकर चलिए। ठीक है, 230 से 230 रुपये का सपोर्ट, इसका मेन सपोर्ट लेकर चलिए, जो मुझे उम्मीद है 230 रुपये के आसपास में सपोर्ट लेगा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि किसी वजह से कंपनी भारी नुकसान हो जाए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट इसका आने वाला है। ठीक है दोस्तों, 31 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा, 31 जनवरी में, तो थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा। अगर रिजल्ट अच्छा है तो आपको जंप देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा गिरावट की वजह क्या है। अगर मोटा मोटी हम समझ लेकर इसमें हाई से हाई गिरावट देखने को मिलती है, सपोर्ट किधर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लेकर चल दीजिए दोस्तों। इसकी है ये 220 से 25 रुपये के बीच में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक आने की संभावना कम है। ठीक है, ये आपको 240 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, एम पैटर्न अगर बनाने की कोशिश करता है तो फिर ये आपको थोड़ा सा यहाँ तक आता हुआ नजर आ सकता है, 222 रुपये तक आता दिख सकता है। ठीक है, हल्का छोटा सा एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे इसमें गिरावट होगी तो क्यों होगी। लेकिन फिलहाल में इसका आपको पता, इसका रजिस्टेंस, पहला रजिस्टेंस इसका जो निकल के आ रहा है 255 रुपये का पहला रजिस्टेंस है। जब तक इन 255 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा उस वक्त आपको बड़े टारगेट नहीं देखने को मिलेंगे। मोटा मोटी आप यूँ मान लीजिए, मैं आपको समझा दूँ, 260 रुपये के ऊपर में जिस दिन इसने क्लोजिंग दे दीजिए, जिस दिन इस स्टॉक ने 260 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे दी, तो इसके टारगेट आप 300 रुपये के लगभग लेकर चल सकते हैं, 290 से 300 प्लस के टारगेट लेकर चल सकते हो, जिस दिन इसने 260 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे दी, याद रखना। ठीक है, और जिस दिन इसने 244 के नीचे क्लोजिंग दे दिया 240 के, तो आपको 220 के टारगेट दिखा सकते हैं, 220 रुपये तक की संभावना बनती है गिरावट की। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। देखो गिरावट होने की वजह मैं आपको बताऊंगा, और इसमें तेजी बनेगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तेजी किस वजह से बनेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इसका हाई और लो की मैं बात करूँ। 52 वीक है इसका 258 का बना दिया इसने, और 52 वीक लो जो दिखाया 55 रुपये 10 पैसे का है। वहीं ऑल टाइम हाई और लो की बात करें 3 रुपये 65 पैसे का ऑल टाइम लो है, और ऑल टाइम हाई की बात करें 475 रुपये का ऑल टाइम हाई है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ इसमें जो गिरावट होने की संभावना बनती है, इसकी वजह सिर्फ यही है, आप ये देख लीजिए TTM EPS में देख लीजिए, माइनस में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको माइनस में देखने को मिलेगी, और TTM हाई पी देखने को मिल जाएगा, और इसका हाई पी भी देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ये संकेत जो है आपको गिरावट की तरफ इशारा करते हैं, यानी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। 240 या 30 यानी 220 रुपये तक पहले सपोर्ट आपको लेता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर इसी बीच में रिजल्ट भी खराब आ गया तो फिर यहाँ आपको 200 रुपये के आसपास में देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट खराब आता है तो 200 रुपये के आसपास में भी स्टॉक आपको बिल्कुल आता हुआ नजर आएगा। अगर रिजल्ट यहाँ पे 31 तारीख को अच्छा आता है तो ये आपको 290 से 300 प्लस के टारगेट जरूर निकाल के दे देगा ये स्टॉक। ठीक है, रिजल्ट अच्छा है तो 300 प्लस का स्टॉक रहने वाला है, रिजल्ट खराब आया तो 200 के लगभग आपको फिर मिलने वाला है ये स्टॉक। 12,509 करोड़ की मार्केट कैप है, 45 रुपये के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी, और फेस वैल्यू 10 है। आप यहाँ ये भी याद रख लीजिए, इसका फेस वैल्यू 10 है। कंपनी बोनस या स्प्लिट अगर चाहे तो दे सकती है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 है तो अच्छी बात रहने वाली है। तो बोनस जो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कभी ना कभी बहुत जल्दी बोनस और स्प्लिट के बारे में भी कुछ ना कुछ चर्चा जरूर कर सकता है, लेकिन पहले रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद में मालूम पड़ेगा कि किधर जाएगा। तो बोनस और स्प्लिट भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें 2024 में। और दूसरी चीज़ मैं आपको गिरावट की वजह देखो,
ताकतों की अगर मैं बात करूँ, इसके पास में ताकतें 6 हैं, कमजोरियाँ 7 हैं और गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट 3 इसके पास में रखे हुए। ठीक है, ताकत से कहीं ज़्यादा कमजोरी आपको देखने को मिल रही है और 38% ये स्टॉक आपको पास नजर आ रहा है। रेड जोन के करीब करीब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी संकेत जो देते थोड़े डाउन साइड के देते हैं, लेकिन अप साइड का संकेत कौन से हैं मैं अप साइड का बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करने का भाई दोस्तों, फिर आप ये कमेंट नहीं करने का सर आपने तो सिर्फ डाउन साइड तो बता दी, डाउन साइड किस वजह से रहेंगे, अप साइड के वजह नहीं बताई कि अप साइड किस वजह से बनेगी। और तीसरी चीज़ आप ये देख ली इसने कितना खतरनाक रिटर्न निकाल दिया है। ठीक है, रिटर्न देखिए भाई 5 साल में 848% का रिटर्न, 3 साल में 1274% का रिटर्न। भाई साहब गिनते गिनते थक जाओगे, इतना खतरनाक रिटर्न दिया। 1274% का रिटर्न निकाल के दिया, 6 महीने में 250% के आसपास में। ठीक है, 200% के, 1 साल में 200% जो रिटर्न तो निकाल के दे दिया इसने, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा घुमा भी सकता है, अगर रिजल्ट खराब आता है तो फिर आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, याद रखना। तो रिजल्ट आने दीजिए, जब तक आप, मैं तो सलाह नहीं दूंगा फ्रेश एंट्री की फिलहाल। ठीक है, बाकी सब चीज़ अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे देखने की कोशिश करूँ। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो मेरे को जो देखने को मिल रहा है, पहला रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस 255 रुपये 38 पैसे का, दूसरा रेजिस्टेंस 261 रुपये 37 पैसे का और तीसरा रेजिस्टेंस 265 का है। ठीक है, 265 का तीसरा रजिस्टेंस है। और मोटा मोटी मैं आपको बता दिया 60 से 65 रुपये के ऊपर जिस दिन चलेगा तो 300 प्लस के आपके टारगेट रहने वाले, याद रखें। 290 से 300 प्लस के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन वही हम बात करें, रिजल्ट खराब आ गया, कोई बुरी खबर आ गई, तो सपोर्ट की अगर हम बात करें, इसका पहला सपोर्ट जो बनता है 244 का, दूसरा सपोर्ट 240 का, तीसरा सपोर्ट 234 का। लेकिन रिजल्ट खराब आने के कारण अगर इसमें भारी भरकम तबाही देखने को मिलती है रिजल्ट में, तो आपको 200 रुपये की लिमिट में देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट नॉर्मल आता है, नहीं ज़्यादा अच्छा आता है, नहीं ज़्यादा खराब, तो ये स्टॉक आपको थोड़ा सा अगर डाउन साइड में देखने को मिलेगा तो 230 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत खराब आया, ज़्यादा नहीं आया, तो 220 रुपये की लेवल दिखाने की कोशिश करेगा, याद रखना। और तीसरी चीज़ में हम डील व्हील की बात करते हैं। डील व्हील की देखने की कोशिश की, जिसमें डील व्हील हो रही कि नहीं हो रही। जी हाँ, 25 जनवरी में बल्क डील इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। देखो, आपको डराने की कोशिश किस तरह की जाती है, यानी मेरी जो संभावना रहनी है इस स्टॉक की, जो संभावना है इस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, रिजल्ट अच्छे आ जाने चाहिए, जो मेरी संभावना है। बाकी तो देखो 31 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या रहेगा। देखो 25 जनवरी 2024 में याद रखना, 25 जनवरी 2024 में इसने परचेस किया है, एक इसने सेल किया है, इस वाले ने सेल किया 25 जनवरी 2024 में इसने सेल किया 253 रुपये 5 पैसे पे। ठीक है, 0.69% इसने सेल किया, एक ने सेल किया, एक ने परचेस किया। भाई कोई ना कोई तो, जब कोई सेल करे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। तो यानी 253 रुपये यानी इसने बाइंग की है, खरीदारी करके बैठी है। ठीक है, कंपनी जो भी है, आप नाम पढ़ लीजिए, तारीख देख लीजिए, क्वांटिटी देख लीजिए कितनी है, 34,82,865 क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई इतनी खतरनाक क्वांटिटी जो बाय करके बैठा है 253 रुपये, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर तो रॉकेट बनने वाला 300 प्लस का स्टॉक देखने को मिल जाएगा। बाकी बाय सेल इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, पंप ऑर्डर इसमें करने की कोशिश की जा रही है, हराया जा रहा है इसको बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है जी हाँ, बस फिलहाल तो इसकी यही है, बाइंग सेलिंग जो है बस दो ही देखने को मिली 25 जनवरी के। ठीक है, एक ने सेल किया, एक ने परचेस किया, एक ने बेचा तो दूसरे ने खरीदा। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जी हाँ, आपको FIs DICs में सब कुछ मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर, पब्लिक के पास, प्रमोटर के पास में 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वहीं FIs की बात करें, FIs के पास में करीब 2.14% की होल्डिंग है। DIs के पास में 0.16% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 46-82 की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन बुरी जो चीज़ मैं आपको नेगेटिव बात इसमें जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रमोटर ने भी देखो 50% के आसपास में शेयर होल्डिंग रखे थे, प्लीज रखे थे, गिरवी रखे थे। ठीक है, थोड़े से कम किए, 48 किए, फिर 48, 83 वही, फिर और कम किए, सितंबर 2023 में कम किए। प्लीज को जो गिरवी शेयर रखे थे उसमें से कुछ होल्डिंग इन्होंने अपनी छुटाई थी, यानी ठीक है अपनी होल्डिंग प्लीज में कम किया था, तो अच्छी बात थी। लेकिन फिर इस क्वार्टर में दिसंबर 2023 में 37 से 39% की इन्होंने प्लीज रख दिया स्टॉक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्लीज तो चलता रहता है, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे इस चीज़ तो ये नेगेटिव रहेगी, अगर आप इसको पॉजिटिव ले तो पॉजिटिव रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इन्वेस्टर के ऊपर। बाकी आप देख लीजिए इसमें इन दो ने तो इसमें इसने देखो म्यूचुअल फंड ने और इसने ये भी इसने इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, 0.01% से बढ़ाकर 0.2% कर लिया, और इसने भी 1% से 2% इसने भी बढ़ाया स्टॉक। ठीक है, तो अच्छी बात है, यानी जो हरे निशान में आपको देखने को मिल रहा है ना, हरे इसने बढ़ाया है, और जो लाल निशान में आपको देखने को मिल रहा है, इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा आप चलिए जी, 1 मिनट जी। देखो बोर्ड मीटिंग आप देख लीजिए, इसकी कभी 31 जनवरी याद रखना, 31 तारीख याद रखना, 31 जनवरी 2024 में इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। ठीक है, 31 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं, रिजल्ट दुआ करें अच्छा रिजल्ट आएगा, संभावना भी यही लग रही है इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। लेकिन अच्छा नहीं आता तो गिरावट, अगर अच्छा आएगा तो फिर आपको रॉकेट 300 प्लस का स्टॉक देखने को मिल जाएगा। वहीं डिविडेंड अगर हम देखें, कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, नहीं बोनस दिया है और नहीं स्प्लिट हुआ है। ठीक है, तो जो संभावना बन रही है, मेरी संभावना ये है स्टॉक के बारे में, फिलहाल ये स्टॉक आपको बोनस या स्प्लिट देता हुआ भी नजर आ सकता है। याद रखना, बोनस और स्प्लिट भी देगा, तो फेस वैल्यू 10 हो चुकी है इसके, तो बोनस और स्प्लिट तो बनता है, अब नहीं बनेगा, अगले महीने में 2 में जब भी करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाला है बोनस या स्प्लिट की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।